लास्ट टाइम कोई आस्ता आस्ता करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो योग किए थे वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसका जो नाम था वो महाभाग्य महाभाग्य योग था। वो भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशन होती है। अभी जो अब मैंने लिखा था पंच महापुरुष योग, और अगर इनको लगभग आज या थोड़ी देर में हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे ताकि और किसी टॉपिक को बाद में लिया जा सके। तो अब जो हम ये आज आपके सामने जो बोर्ड पर है ये केदार योग है। ये केदार योग है। ये भी अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट योग है। इसमें ये ऐसा होता है कि जैसे एज द नेम इटसेल्फ, कि जैसे हमारे यहाँ केदारनाथ जो है, जो चोटी है, वो एक बड़ी हाइट मानी जाती है। जैसे कुछ समय पहले केदारनाथ पे भी जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति भी जिनकी कुंडली में केदार योग बनता है वो भी अपने प्रोफेशन में और अपने हर प्रकार से वो जाने का प्रयास करते हैं। तो लिखा है, इसका जो कॉनोटेशन है, जो इसकी परिभाषा है, अगर सर कोई सात रिक्वेस्ट ग्रह, भेज अगर सर कोई सात रिक्वेस्ट ग्रह, भेज हाँ जी सर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको आप ले लीजिए। हाँ प्लीज अलाउ मी। हाँ जी, नहीं सभी हैं। ममता जी यस एडमिट हो गई हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मानसी ठीक है शर्मा सर। जी एडमिट हो गई, इंदु वर्मा जी एडमिट हो गई हैं। चलिए, तो ये जो केदार है, इसमें क्या है कि अगर 7 ग्रह 4 राशियों में हो तो केदार योग का उत्पत्ति होती है। केदार योग मतलब मैक्सिमम ये है कि 3-4 राशियों में ही और अगर ये डोमिनेटिंग राशियां आपकी केंद्र या त्रिकोण होती हैं, केंद्र या त्रिकोण होती हैं, तो उसमें इसका जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे आते हैं। और इनमें 4 कौन कौन सी राशियां हैं ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि 4 जो 3, 6, 11 में चले जाएं या 3, 6, 8, 12 में चले जाएं, परंतु उनमें से अगर जैसे ये जो कुंडली है R.N. गोयनका की है, आप सब लोग जानते होंगे, ये बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और इनकी भी कुंडली में आप देखेंगे 4, 5, बट 5 ग्रह हैं, बट दे आर वेरी डोमिनेटिंग। ये इसमें देखिए 1, 2 और 3, तीन राशियों में ही ये मैक्सिमम जो इनके 7 के साथ 8 जो ग्रह है वो आ जाते हैं। इसमें देखिए लगन में उच्च का सूर्य, अपनी राशि का मंगल और 4th हाउस का चंद्रमा, और अब आप देखेंगे तीसरे और छठे का स्वामी वो भी यहाँ पर हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे शनि जो हैं, ये शनि भी अपने राशि के हैं। तो ये ठीक शनि है, भी बहुत टाइट नहीं बनेगा, यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा है। हाँ, शनि भी बोर्ड ठीक नहीं है। क्यों प्लीज, बोर्ड ठीक नहीं है? ठीक है सर, ठीक है, एब्सोल्युटली। और शनि जो है ये भी अपनी राशि के हैं। और इसमें आप देखेंगे बृहस्पति, नवमेश, भाग्येश और अपनी राशि में है। और दूसरा है कि इसमें जो हमारा धनाधिपति है वो भी इसमें उच्च राशि है। तो ये इसमें हमने देखा कि इसमें केदार योग के हैं। और हमारे यहाँ मैंने इसमें से नोट किया था, आज वो अरुण जी आ नहीं रहे, उनकी कुंडली में भी एक अच्छा केदार योग जो है बन रहा है। उनके भी देखिए जो 1, 2, 3 राशियों में ही 1, 2, 5, 6 ग्रह हैं। तो अरुण कुमार जी के भी केदार योग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें बना हुआ है। आपकी कई कुंडलियों में होगा, ये कोई ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति बड़ी भाग दौड़ करते हैं, अपने आप को सोशल में काम लेने का प्रयास करते हैं या अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी तरक्की कर लेते हैं,
तो उनके यहाँ केदार योग जो है ये इसमें से बना रहता है। तो आप कई बार कुंडलियां देखेंगे, जो व्यक्ति अपने व्यापार में अनएक्सपेक्टेड राइज करते हैं या कुछ इसी प्रकार से आप जो एक नेक्स्ट जो है वो हाँ हाँ अर्चना जी एडमिट, अर्चना जी हेलो, हाँ अर्चना जी एडमिट हो गई हैं, हेलो। हाँ चलिए, तो अब ये चतुष्घरा योग ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट योग है। इसकी भी यही परिभाषा है कि 4 राशियों में मैक्सिमम अगर ग्रह आ जाते हैं तो चतुष्घरा योग का निर्माण होता है। चतुष्घरा योग ये भी इससे मिलता जुलता ही है, केदार योग और चतुष्घरा योग। इसमें ये है कि मैक्सिमम हमारे जो प्लैनेट हैं, इसकी जो कनोटेशन है पढ़िए, अगर सभी ग्रह या अधिकतर ग्रह केंद्र या त्रिकोण स्थानों में हों तो चतुष्घरा योग। अगर मैक्सिमम प्लैनेट अगर आप देखेंगे, अगर मैक्सिमम प्लैनेट आपके 4 राशियों में होते हैं तो चतुष्घरा प्लैनेट्स होते हैं। ऐसा जातक राजा या शासक के समान मान सम्मान पाता है, दीर्घायु, शुभ संतान पाता है, चारों दिशाओं में शीघ्र ख्याति पाता है, चारों अगर भाव केंद्र हो तो वो अपनी धन संपत्ति का स्वामी, मतलब 4 घरों में, तो अगर इसमें 4 हैं तो इसमें मैं आपको ये कुंडली दे रहा हूं राहुल द्राविड़, क्योंकि अभी आप अपनी भी कुछ हॉरोस्कोप ना इकट्ठी करनी शुरू करें। 11 जनवरी 1973 और ये है 11/05 इंदौर MP। अच्छा, अब आपके देखिए ये 11 जनवरी को सूर्य कहाँ होगा, बताइए जल्दी। 11 जनवरी को 11 बजे सर मकर राशि में। 11 जनवरी को कहाँ पर होगा सर? मकर राशि में होगा। मकर में 14 में आता है। फिर से सोच लीजिए। मकर में आता है, मकर में नहीं होगा, मकर से पहले में होगा, मकर से पहले होगा। धनु में सर, धनु में, और डिग्री इसकी 24-23 धनु राशि में सर। हैं? धनु राशि में। हाँ धनु राशि में। देखिए धनु में सूर्य हो गया 9, 10, 11 और ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया जी। और इसमें है बृहस्पति है, और इसमें बुध है, इसी में सूर्य है, और इसी में राहु है, और इसमें केतु है, और 8वें मंगल है, 8वें मंगल है, और 2 में शनि है। मतलब मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 12 में चंद्रमा है। मतलब अगर हम देखें तो इनके 1, 2, 5, 7 ग्रह जो हैं वो तीन केंद्रों में है, और 8वां उनका जो है मंगल वो त्रिकोण में है। तो ऐसे भी व्यक्ति
बहुत स्टडी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने जीवन को ऊपर उठाते हैं। चतुर्ग्रह मीन्स, हाँ जी सर, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आपने बताया कि 4 घरों में होते हैं। अब ये तो ज्यादा घर हो गए ना, 2 3 4 5 घर हो गए। तो वो कहता है नाम उसका है, मतलब अगर वो मैक्सिमम अगर 4 घरों में हो तो अच्छी बात है। अब इसमें 2 प्लैनेट चले गए, अब बिल्कुल 4 तो कहीं आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम अगर आएंगे भी तो 8 ही आएंगे। केतु फिर भी बाहर चला जाएगा, केतु फिर भी बाहर चला जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि मैक्सिमम 4 घरों में चतुर्ग्रह, और यहाँ पर चतुर्ग्रहों का मतलब है कि केंद्र स्थानों में, केंद्र स्थानों में। देखिए ऐसी परफेक्ट तो कोई नहीं मिल सकती, परंतु हम एग्जाम्पल के लिए देखते रहते हैं कि किस तरह, अगर आपके पास भी कोई एग्जाम्पल हो तो आप इसमें से दे सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इसमें। सर ये जो आपने केदार योग बोला है और चतुर्धरा, इसमें क्या फर्क है? दोनों सिमिलर, सेम जैसे ही तो लग रहे हैं। हाँ, पर वो उसमें ऐसा है कि इसमें ये केंद्र स्थानों का जोर पड़ जाता है। उसमें 4 कोई भी हो सकती हैं, 3 6 8 11 भी हो सकते हैं, परंतु इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है केंद्र और त्रिकोणों को दी गई है। उसमें केदार में तो 3 6 उसमें लिखा है कि 4 ग्रह कौन, 4 भाव कौन से होंगे वो अपने देखना है। जैसे 6 8 12 3 ग्रह तो ये हो गए, फिर तो उसमें, परंतु इसमें जो है, इसमें कंसिस्टेंसी है कि चतुर्ग्रह 4 घर जो हमारे जो असली घर कौन से माने जाते हैं, जो केंद्र स्थान है, जो केंद्र स्थान है। नेक्स्ट हमारे उसमें 4 घर कोई भी हो सकते हैं, 6 8 12 और एक और भी हो सकता है, परंतु इसमें आपको जो केंद्र जो है वो ही उसमें लाने। तो आपको ये सारा जो चीज जो है ये क्लियर हो जानी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। और भी कई आपको कुंडलियां मिलेगी। तो एक इसमें आपसे रिक्वेस्ट है, एक आप अपना ना खुद एक अच्छा कुंडलियों का बैंक बनाइए, जिसमें आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, और उसमें सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं। आप अपना एक रजिस्टर बना के उनकी कुंडलियों को भी बनाइए, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता देखने का आप इसमें प्रयास जो है ये करेंगे। नेक्स्ट जो है, ये बहुत दफा पेपर में भी आया है, श्रीनाथ योग। श्रीनाथ किसको कहते हैं, कभी सुना है? श्री विष्णु जी को। हाँ, श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी का आपने वो इनका जो स्थल है वो भी देखा। किस किसने श्रीनाथ जी का दर्शन किए हैं? अरे भाई किसी ने नहीं। अरे आप जब उदयपुर जाएं तो नाथ द्वारा सुना है? श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा जा चुके। हाँ, तो भाई इसमें हमारे तो कई विद्यार्थी हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनको तो श्रीनाथ जी का पता होना चाहिए। चलिए, हाँ, इसमें देखिए, इसकी जो परिभाषा है, सप्तमेश उच्चस्थ होकर दशम भाव में हो तो श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। सप्तमेश उच्चित होकर, सप्तमेश जो है वो उच्च का राशि का होकर दशम भाव में चला जाए तो देखेंगे सप्तमेश हमारा क्या है। वो कहता है कि सप्तमेश उच्च होकर दशम भाव में चला जाए तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति ईश्वर की कृपा से धनवान, अपार धन को प्राप्त करता है। गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी होता है। जातक स्त्री व संतान से प्यार पाता है। भाग्य निरंतर साथ देता है। धीरे धीरे उच्च पद प्राप्त कर सफलता प्राप्त करता है
और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो ये श्रीनाथ की, ये जैसे श्रीनाथ जी का सबको आशीर्वाद रहता है, जो भी नाथ द्वारा जाते हैं तो उनसे। तो अब ये इसमें एक कुंडली है जो हमारे पुराने एक विद्यार्थी ने हमें दी थी। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत ही, और राजस्थान में ही रहने वाले हैं, 5-10, और बड़ी यंग है बट बहुत तरक्की की है। 5-10-1990, 13-35 रोहतक। तो इनमें अब मुझे बताइए 5-10 को सूर्य कहाँ होगा? तो 5-10 को सूर्य कहाँ होगा? सर 12 मीन में होना चाहिए। हैं, फिर से सोचिए। 5-10 अभी सर अभी अभी तो अभी नीच का है ना सूर्य, तो अभी तो अच्छा 5 है, सॉरी कुंभ में। फिर से सोचिए। नहीं अक्टूबर है ना? नहीं अभी तो वृश्चिक में जाएगा। सिंह राशि में सर। हाँ और पीछे जाएंगे ना हम लोग। तुला राशि है। तुला 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 वर्गो तुला में तो अभी है, तुला में तो अभी है। कन्या में सर, कन्या में सर, सर वृश्चिक में। कन्या में फिर से कन्या में। सोचिए। 10वें कन्या में कौन नहीं, है? वृश्चिक। 11वें में वृश्चिक में आता है। कन्या राशि में होगा। कन्या में देखिए कन्या में, ये देखिए बुध। अभी तुला में है ना, इसलिए पीछे जाएगा। हाँ वही तो। तभी मैंने कहा था आप याद रखा करिए। एक कोई किसी ऐसे और कुंडली हो तो वो भी लाइए, कोई बात नहीं, हम उसको भी देखेंगे। ये देखिए बड़ा यंग है बट द बॉय इज वेरी, मतलब बहुत ही मेहनती हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। कॉलेज में हमारे एक, आप जैसे पिछले सेशन में स्टूडेंट ने दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये श्रीनाथ जी योग है, श्रीनाथ। तो इसमें आप देखेंगे कि सप्तमेश उच्चस्थ होकर, सप्तमेश कौन है? बुध। सप्तमेश उच्चस्थ होकर दशम भाव में गया हुआ है। भागेश चंद्रमा से युक्त है, तथा आप इसमें देखेंगे कि लाभेश शुक्र से भी है। देखिए दशम भाव जो है कितना वाइब्रेंट हो रहा है, दशम भाव जो है ये कितना वाइब्रेंट हो रहा है। इसमें देखिए क्या है, पहले तो हमारा हो रहा है कि जो सप्तमेश है, सप्तमेश इसमें कौन सा है? बुध। सप्तमेश दशम भाव में उच्चस्थ है, तथा दशम भाव में नवम भागेश सूर्य भी है, तथा इसमें लाभेश कौन सा है? शुक्र, और वो भी इसमें है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि लग्नेश कौन है? गुरु। और गुरु भी उच्च राशि का प्राप्त करके मोक्ष कारक केतु से भी युक्त है, और ये अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव में अगर बृहस्पति आते हैं तो भी करेंगे। प्लस अब आप देखेंगे कि जो अष्टमेश है, अष्टमेश जो है चंद्रमा, वो भी, और इसमें क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है? ये देखिए इंटरचेंज परिवर्तन, और बहुत जबरदस्त परिवर्तन होता है। अभी आप देखेंगे कि चंद्रमा की राशि में बृहस्पति और बृहस्पति की राशि में चंद्रमा, तो बहुत जबरदस्त ये एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है सर? वो आश्री जी वेट कर रही है सर। हाँ जी सर लॉगिन करवा, आश्री जी को लॉगिन करवा दीजिए सर। अच्छा, हाँ मैं अच्छा किया, ठीक है, मैं उधर देख नहीं पाया, सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ, तो ये देखिए कितनी पावरफुल इसमें है। और इसमें फिर आप देखेंगे कि जो इसमें पंचमेश है,
पंचमेश है जो कि मंगल है, वो भी इधर है। तब आप देखेंगे कि कितनी, और श्रीनाथ जी की, लॉर्ड कृष्णा जी की कितनी इनके ऊपर कृपा है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये अगर इसको चंद्र कुंडली से देखते हैं, अगर इसको चंद्र कुंडली से देखते हैं तो चंद्र कुंडली का पंचमेश से परिवर्तन योग हो रहा है। अगर चंद्र कुंडली को हम लोग ये लगन मान लेते हैं तो चंद्रमा से 1 2 3 4 5, और कभी भी आप देखेंगे कि पंचमेश या सप्तमेश का किसी भी भाव से, किसी भी प्लेनेट से अगर एक्सचेंज होता है तो वो व्यक्ति के लिए अपार प्रतिष्ठा और अपार उनके पास धन लाने का प्रयास करता है। तो इस योग को ऊपर ध्यान देते हुए कि सप्तमेश अगर दशम भाव में, मतलब क्या है, आपके सप्तम भाव का स्वामी अगर दशम भाव में प्लेनेट उच्च राशि का हो जाता है तो व्यक्ति के व्यवसाय में, व्यक्ति के काम में, व्यक्ति के प्रोफेशन में क्या हो गया। देखिए, आप देखिए 9th लॉर्ड भी लाउड है। तब जब कभी हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तब हम देखते हैं भागेश, भाग्य से कर्म और कर्म से बड़ा लाभ। देखिए भागेश कर्म स्थान पर, और इसमें का है लाभ। भागेश कर्मेश और लाभेश, भागेश कर्मेश और लाभेश, ये तीनों ही दशम भाव में इकट्ठे हो गए और चंद्रमा से। सर जैसे इसमें जो लाभेश है, लाभेश अपने से पीछे ही चला गया, अगर हम देखते हैं तो वो ठीक है? नहीं वो नहीं। अरे भाई देखिए, लाभेश पीछे भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं, पीछे भी जा सकता है, परंतु उसको स्टेटस क्या मिला? स्टेटस बेशक नीच का है, परंतु कितने ग्रहों के साथ उसका हो गया। अब ये तो है नहीं कि प्लेनेट हमेशा आगे चलता रहेगा, कोई बात नहीं, आगे है ना, परंतु इसको टोटलिटी में देखिए, चंद्रमा से सप्तम भाव में हो गया, चंद्रमा से सप्तम कितना पावरफुल हो गया। ठीक है, बेशक यहाँ शुक्र थोड़ा सा क्या हो गया, नीच राशि का भी हो गया है, तो कोई बात नहीं। सर एक चीज, जैसे आपने बताया था कि सूर्य के आगे पीछे कोई प्लैनेट नहीं होता, जैसे नेक्स्ट और पीछे दोनों, तो ये यहाँ पे ये भी हो रहा है। कोई बात नहीं, नहीं भी हो रहा, परंतु वो इटसेल्फ ही अगर सूर्य कोई देखे तो किससे वो हो रहा है, इधर का भी प्लैनेट हो गया, इधर का प्लैनेट हो गया, इसका वो उभयचारी योग तो बन ही रहा है। अरे भाई देखिए, वो यहाँ नहीं है, परंतु सूर्य के साथ तो बैठ गए ना। देखिए यहाँ का नवमेश भी बैठ गया, ये नवमेश भी बैठ गया, दशमेश, और ये एकादशेश, ऐसे भी उभयचारी योग बनता है। परंतु अगर साधारण देखें तो ये नहीं है, परंतु फिर भी देखें आप 9th लॉर्ड भी साथ आ गया और 11th लॉर्ड भी साथ आ गया, कोई ऐसी बात नहीं। इवन देखिए चंद्रमा भी इसका है, खाली है नहीं। हाँ, इसका चंद्रमा भी खाली है, बट हमारा जो इसमें योग है कि सप्तमेश अगर उच्चस्थ होकर अगर ये इसमें चला जाता है तो भगवान श्री नाथ जी की, भगवान लॉर्ड श्री कृष्णा जी की, इनके ऊपर बड़ी सफलता, उच्च पद को प्राप्त करना, शिक्षा से संबंध रखना और हर प्रकार की उन्नति इसमें करते रहना। आप भी अपने परिवार में देखिए, किसी के पास इस प्रकार का योग हो तो उसको आप अपने पास नोट कर लीजिए और बाद में मुझे भी दीजिए, क्योंकि ऐसे योग मिलते नहीं है, इतने अच्छे। देखिए अब सर अगर चंद्रमा और मंगल का एक्सचेंज होगा तो भी ठीक है? हाँ, चंद्र मंगल एक्सचेंज होगा, आप अपनी वाइटल एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं। सर मेरे हस्बैंड के में है 10th हाउस में 7 नंबर पे चंद्रमा है और 7th हाउस में 4 नंबर पे मंगल है। वो देखिए, वो एक अलग बात है, वो एक्सचेंज जो भी होगा वो काहल योग, जो भी एक्सचेंज होगा वो बेनिफिशियल। सर मेरे पास भी मेरे पास भी हॉरोस्कोप है। हाँ जी, सर 7th हाउस जो है दशमेश हो गया, और दशमेश
है वो 7th हाउस में है। हाँ, बहुत जबरदस्त इंटरचेंज हो गया। तो मुझे बताइए विवाह के बाद उनका क्या बना, मतलब उनका जो ग्राफ था, जब वो सारी चीजें आगे बढ़ी ना। हाँ, तरक्की तरक्की होती रही। हाँ हाँ, मतलब उनका सर मतलब देखिए, 7 का मतलब है चाहे आपका पत्नी, चाहे आपके, अगर आप जॉइंट वेंचर भी करते हैं या आप भाईवाल का भी काम करते हैं, तो भी उससे आपको एडवांटेज होता है। जैसे पत्नी है, वो भी एक पार्टनर है, वो भी आपके भाग्य में, आपके व्यापार में, आपकी उन्नति में पार्टनर हैं। जस्ट लाइक आप बाजार से पार्टनर मिल जाते हैं, तो इस प्रकार भी। अरे यार, टाइम रनिंग आउट हो गया। रनिंग आउट, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से भी आप इसमें, ये नेक्स्ट है। सर सर मेरे पास एक चार्ट है सर। हाँ एक जी, मेरे पास कुंडली है जिसका 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है। हाँ जी, उसका भी बहुत जबरदस्त चेंज आया। हाँ जी। अच्छा, मैं, वो टॉप 10 में, मतलब इंडिया के टॉप 10 में है वो लेडी। उसको हाँ मेरे जी, पास एक चार्ट है, उसमें भी ये बन रहा है। तो दिखाएंगे आप जल्दी जल्दी। चार्ट दिखाऊं? मैं सर पिक्चर क्लिक सुचिता और मंजू वेट कर रहे हैं सर, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ, उनको अलाउ कर दीजिए। अच्छा। अब ये की तरफ से चार्ट शेयर कर देती हूँ। कर दिया मैंने। चलिए आगे है काहल योग। काहल योग, और अब लोग सभी आ गए हैं ना जी अभी। सुचेता जी भी आ गई हैं, आश्री जी भी आ गए। चलिए इसका आप परिभाषा लिखिए, परिभाषा अरुण जी लिखिए। नहीं है। हाँ, ऐसा है, मेरे को ये थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए फिर। सर मंजू मंजू को अलाउ कर दीजिए। इंदु, हो गया मेरा सर, थैंक यू। नहीं इंदु, मंजू जी भी आ गई हैं और आश्री जी भी। चलिए, हाँ जी सर, थैंक यू। चलिए इसकी परिभाषा लिखिए। नवम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो और लग्नेश भी बलवान हो, तो काहल योग का निर्माण होता है। मैं फिर से बोलता हूं, नवम भाव का स्वामी, और ये आपका वही आ गया, नवम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो, परस्पर केंद्र में हो। सर परस्पर मीन्स? परस्पर मीन्स कॉरस्पॉन्डिंगली, एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए, ओके। हाँ, हो, मैं फिर से बोलता हूँ, नवम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो और लग्नेश भी बलवान हो, तो काहल योग का मतलब, काहल के योग का मतलब है कि बड़े ही संघर्ष के बाद वो व्यक्ति अपने भाग्य को उन्नति करने का प्रयास करता है। बड़ी अच्छी, हमारे एक विद्यार्थी हैं, और ये भी बता देता हूं कि वो महिला विद्यार्थी हैं, जरा ढूंढे कौन सी हैं वो। अच्छा जी, जातक बलिष्ठ शरीर वाला, बड़ी बहुत हेल्दी। मैम, हाँ जी, वीना मैम। नहीं आप देखिए, पहले लिख लीजिए। वो बीना मैम, ये नहीं कि वो बहुत मोटी हैं और इसलिए आपने उनको कह दिया, हमारे स्टूडेंट में भी आता हूँ। अच्छा, जातक बलिष्ठ शरीर वाला, दृढ़ चरित्र, साहसिक कार्यों में रुचि, मतलब बहुत साहसिक कार्यों में रुचि, जीवन में सुख, वाहन सुख, संपत्ति सुख, भूमि सुख उपलब्ध होते हैं, साथ ही भाग्यशाली, यश कीर्ति व लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो खुद बताएं तो अच्छा लगेगा, और वो भी महिला है। चलिए मैं इतना भी कह दिया, जरा अपनी अपनी हॉरोस्कोप देखिए, अपनी अपनी हॉरोस्कोप देखिए। मैं फिर से बोलता हूं, नवम भाव का स्वामी
अभी जिनकी हॉरोस्कोप है वो बोले नहीं है। सर ये तो मेरी लग रही है। कौन है? अभी पूरा कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नीलम। बिल्कुल ठीक है। देखिए स्टेटमेंट पढ़ेंगे। नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी दसम नहीं सर, चतुर्थ ना? हाँ चतुर्थ। हाँ चतुर्थ क्या है? परस्पर केंद्र में हो। बना नहीं है। नवम भाव का स्वामी, देखिए हाँ नवम भाव का स्वामी शुक्र और मैंने कुछ सोचा था। देखिए ये क्या है? नवम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी। ठीक है सर, चतुर्थ का आ गया ना, चतुर्थ का आ गया। 9 प्लैनेट वृष और ये शुक्र कॉरेस्पॉन्डेंस है 9 और 12 में। हाँ ठीक है देखिए बृहस्पति और शुक्र ठीक है। हाँ ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस है। हाँ ये देखिए कि नवम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में, मतलब आपस में एक दूसरे से केंद्र में है, तो काहल योग का निर्माण होता है। तो मैडम बताइए, आपने इस योग का क्या फायदा उठाया? कुछ बताइए। सर फायदा तो कोई नहीं उठाया। हाँ जी हाँ ये है कि परिवार ने जरूर परिवार को मिला इसका फायदा। ये देखिए बिल्कुल ये है। परिवार में जैसे आपके आदरणीय स्पाउस है और परिवार के सदस्य हैं, और इवन बृहस्पति का नवम भाव में होना और शुक्र का, देखिए कितना जबरदस्त योग है। शुक्र उच्च राशि का है और बृहस्पति वो क्या है, स्वयं राशि के हैं। और कितना अच्छा, मतलब ऐसे आदमी कितने भी सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी हो, तो वो अपने आप को उन्नति के, जैसे जातक बलिष्ठ शरीर वाला, दृढ़ चरित्र, साहसिक कार्यों में रुचि और जीवन में सुख, वाहन सुख, संपत्ति सुख, भूमि सुख उपलब्ध होते हैं। तो ये तो मैडम आपको सारे कम से कम वाहन सुख तो आपके लिए बहुत है। हाँ जी सर सही है। मेरे पास 2 फैक्ट्री है, कुछ सब चीजें हैं। हाँ तो मतलब देखिए कैसे इसमें वैसे भी हम देखें तो लग्नेश बुध, ये देखिए लग्नेश बुध पंचम में और 12th लॉर्ड से युक्त है। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक इंटेंसिव एजुकेशन का बुध अदित योग भी बना हुआ है। बुध अदित योग जिसमें आप देखेंगे कि ये 4th एंड 7th लॉर्ड से बना हुआ है, और सूर्य इसमें द्वादशेष है। फिर इसमें आप देखिए चंद्रमा जो है इसमें आप देखेंगे एकादशेष चंद्रमा। चलो वीक है, कोई बात नहीं है, परंतु बहुत एक अच्छी सिचुएशन में है। शुक्र है, मंगल अपने वृश्चिक का लॉर्ड भी केतु हो जाता है ना सर वैसे तो? हाँ जी, वृश्चिक का लॉर्ड, हाँ वृश्चिक का लॉर्ड भी केतु हो जाता है, परंतु कोई बात नहीं है। जब हम चंद्रमा से देखते हैं तो चंद्रमा से 2, मतलब आपकी कुंडली जो है लगन से इतना इफेक्ट देने वाली नहीं है। अब आप देखिए जहां ग्रहों का जमावड़ा हो जाए ना, वहीं आप देखना शुरू करिए। आप देखिए चंद्रमा से 2, चंद्रमा से 3, चंद्रमा से 4, चंद्रमा से 5, चंद्रमा से 6 और चंद्रमा से 7। आपकी जो टोटल कुंडली है उसमें जो चंद्रमा का प्रभाव है वो अधिक है एज कंपेयर, अगर इसको हम लगन से देखें, एज कंपेयर अगर हम लगन से देखें। बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत। और डिटेल चाहिए अगर और मित्र फ्रेंड्स को चाहिए तो 9 2 72
9 to 72 21-50 आवर्स और कानपुर। हाँ, अब ये बताइए 9, देखिए मैंने ये कहा था कि अभी आप 9 फरवरी को सूर्य कहाँ होगा? हेलो, फरवरी में 9 फरवरी को सूर्य 5th हाउस में है ना सर? 5th हाउस नहीं है सर, वो कर्क उसमें होगा, मकर में होगा सर। हाँ, मकर में होगा ना। मकर, हाँ, मकर संक्रांति का चल रहा है ना मिनिमम। हाँ, तो मकर संक्रांति 14 जनवरी से और 14 फरवरी तक कहाँ रहेगा? मकर में, फरवरी तक। हाँ, तो ये देखिए मकर में आ गया। और कितने बजे है? कितना? 7, 12, 9:50 आ गया ना यहाँ पर। ये देखिए 9:50 यहाँ पर सूर्य। तो इस प्रकार से आप इसको देखने का प्रयास करें। चलिए, तो काहल योग भी आपको आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट योग है, बहुत प्रोग्रेस करते हैं। और देखिए हमारे एक विद्यार्थी की कुंडली में आया जिन्होंने इस योग के सभी फल जो हैं ये अपनी लाइफ में सफलता से प्राप्त किए और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, ये विष्णु लक्ष्मी योग ये भी आ जाता है। विष्णु लक्ष्मी योग ये भी धन योग है। ये देखिए इसका जो कनोटेशन है, लग्नेश बलवान हो, नवमेश स्वग्रही या उच्च प्राप्त हो। सर फिर से बोलिए, लग्नेश बलवान हो, नवमेश स्वग्रही या उच्च राशि हो, या नवमेश का केंद्र या त्रिकोण से संबंध हो। 9th लॉर्ड का केंद्र या त्रिकोण से संबंध हो। जैसे आप लोग जानते हैं कि चारों केंद्र विष्णु भगवान का स्वरूप है और विष्णु चतुर्भुज हैं और 1, 5, 9 त्रिकोण भाव हैं और त्रिकोण आकृति लक्ष्मी है। किसी ने राजस्थान के वाले ने चतुर्भुज का विष्णु का मंदिर देखा है? बोलिए, आप लोग दिल्ली से बाहर निकलते ही नहीं है। देखा है किसी ने? भगवान कहाँ पर है सर? कहाँ पर है सर ये? पुष्कर। हाँ, ये भी वो आप नाथ द्वारा से थोड़ी दूर जाना पड़ता है वहाँ चतुर्भुजा। नहीं, पुष्कर में तो ब्रह्मा जी का है। पुष्कर तो राजस्थान है, पुष्कर तो राजस्थान हो गया। नहीं, मैं भी राजस्थान की बात है ना। आप नाथ द्वारा जाते हैं ना, तो वहां से हम लोग गए थे, वो 30-40 किलोमीटर है। जहाँ ये मकराना का मिलता है ना, तो वहाँ एक 4 भुजा का विष्णु जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो इसमें क्या है, शायद नहीं गए हैं सर। हाँ, अब दिल्ली से बाहर नहीं जाना ना, क्योंकि थोड़ा धार्मिक स्थान देखा करो। कहने का मतलब है कि जब त्रिकोण और केंद्रों का संबंध बन जाता है, देखिए ये जो हमारे केंद्र हैं ये हमारे विष्णु भगवान हैं। 1, 4, 7, 10 और 1, 5, 9 ये जो त्रिकोण बनती है, ये जो त्रिकोण बनती है। अभी आप देखिए, जब आप अभी दिवाली आ रही है ना, तो लक्ष्मी जी की फोटो लेने जाएंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसी त्रिकोण मिलेगी आपको। त्रिकोण जो है ये जो हमारे धन देवी लक्ष्मी हैं, तो उनका है। और इसमें क्या है, जब नवमेश धनेश या ग्रह त्रिकोण और केंद्रों का आपस में संबंध हो जाता है, यहाँ का स्वामी यहाँ का स्वामी यहाँ, तब ये विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं। तो इसमें क्या है, विष्णु लक्ष्मी योग, जातक धनवान
बुद्धिमान विनम्र, उच्च पद प्राप्त करता है, ऐश्वर्य और पुरुषार्थ प्राप्त करता है, बाहुबल एवं युद्ध में ख्याति प्राप्त करता है। तो इसमें आप हेमा जी की कुंडली देखेंगे तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो हेमा जी की कुंडली जो है आप इसमें देखेंगे, आपको इसमें से मिल जाएगा। बस आज इनको ना खत्म करना है। खटक योग, मतलब लाइफ में कई धमाके करने वाला। लाइफ में खटक योग मीन्स लाइफ में कई धमाके करने वाला। तो इसकी परिभाषा है, 9th लॉर्ड धन भाव से परिवर्तन या लग्नेश या केंद्र स्थानों में हो। भागेश 9th लॉर्ड धन भाव में, 9th लॉर्ड धन भाव में, 9th लॉर्ड धन भाव में, कोई बात है। 9th लॉर्ड धन भाव में, 9th लॉर्ड धन भाव में, लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में, लग्नेश केंद्रों में या त्रिकोण में, लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो खटक योग का, इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बुद्धिमान, ये सारे धन योग में आ रहे हैं, प्रतापी, धनी और समाज राज्य में उच्च पद पर, मतलब ये सारे धन योग में आते हैं। और इनमें आप देखेंगे कि बहुत व्यक्ति ख्याति प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं और अपने आप में हर प्रकार की ये धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। इसमें आप सर ये अगर खड़क योग मोदी की कुंडली में तो जरूर होगा, उन्होंने तो कई धमाके किए हैं। नहीं, पर फाइनेंशियल धमाके करने वाले होने चाहिए। 9th and 2 का जो होगा वो, मतलब इसमें मतलब ये है, अभी मैं आपको कुंडली बताता हूँ मायावती जी की, जिन्हें रोप डाल के, वो बड़ा धमाका है सर, वो बहुत बड़ा धमाका है। मतलब वो जैसे भी हो वो धमाका ये। हाँ देखो डैडी, हाँ देखो तो मेरे पास हाथ में क्या है। हाँ ठीक है, नहीं ये ना डेयरी मिल्क केक है, डेयरी मिल्क केक। डैडी ये डेयरी मिल्क का केक है, डेयरी मिल्क। ये है इनका 15/01/1956 और 19/11 और बादलपुर में है, ये गाजियाबाद में। ये बादलपुर तो आप जाए तो अब तो। हाँ जी, इसमें बताइए सूर्य कहाँ होगा भाई? 15 मकर राशि में बिल्कुल एंटर किया है। और मकर राशि में, और 7:11 में कहाँ होगा? 7th हाउस में होना चाहिए। यहाँ पर है सर, 6th हाउस में, 6th हाउस में सर, 6th या 7th में। हाँ, विंटर्स। सेवंथ हाउस। रशपाल जी म्यूट हो जाओ, नहीं तो आप लाइमलाइट में हो जाते हो, सर का वो स्क्रीन चला जाता है। थैंक यू। वही
देखिए क्या नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में, नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में, और अभी भी आप इसमें देखेंगे फिर भी इसमें आप देखेंगे मंगल, यहाँ 10th लॉर्ड मंगल, और उसके बाद अभी आप देखेंगे 7th लॉर्ड शनि। मतलब कितने इल मीन से सारा धन जो इकट्ठा करके और बिल्कुल उसको क्लियर कर दिया। देखिए मंगल शनि राहु इन सब मेथड से ये 10th ऑफिस में आकर इन्होंने धन को यहाँ पर प्राप्त किया। ये देखिए 7वां और 8वां, अब इसको गिरेंगे। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये जो शनि मंगल राहु कहाँ, जब मैं उसको इस भाव से 10th हाउस से देखना शुरू करूंगा तो इससे क्या बन जाता है, ये 8वां इलीगल वेल्थ का बन गया ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, लाउड एंड क्लियर। हाँ, थोड़ी को हौसला देते रहिए। अब आप इसमें देखिए, अब हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं भाई, लोग तो कैसे पैसा कमाए। तो 10th हाउस को यहाँ से गिना तो ये जो शनि मंगल राहु है ये क्या बन जाता है, 8th बन जाता है ना। ये देखिए जी। और ये शनि मंगल राहु मतलब है कि अपने ऑफिस का मिस यूज करके एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, शनि मंगल राहु, यही है ना। और अपने भाग्य को 9th हाउस, फिर उसको उन्होंने अपने भाग्य में उसको उस रोग को वहां पर उन्होंने जो ये धन यहाँ से एक्यूमुलेट किया था ये भी, और उसको उन्होंने फिर अपने भाग्य या अपने प्रसाद या अपनी चीजों को सारा उसमें। देखिए हर भाव को आप अपना देखिए, जैसे इस भाव का मैं यहाँ ये देखिए, मैं कहूं कि इस भाव का छठा तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर यह देखूं अगर मैं 10th हाउस को स्टडी कर रहा हूं तो वो मेरा लगन बन गया, वो मेरा फोकल पॉइंट बन गया, और उसी से मैं सारे देखूंगा। अभी आप देखिए ये 10th है, और 10th से 10th क्या आ गया, 10th से देखिए 7 8 9 10th से 10th क्या आ गया, सूर्य मंगल और बुध, 10th से 10th, ठीक है। और अगर आप फीमेल की कुंडली देख रहे हैं तो यहाँ से 8 7 और 8, तो इस प्रकार से भी आप जिस भाव से देखें उस भाव से भी आप आगे इसमें से देख सकते हैं। तो सर हम लोग 10th भाव को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पर 1 नंबर प्लेस है, या 10th क्योंकि वो इनकम का है? नहीं, हाँ, 10th हाउस शनि मंगल राहु, मिस यूज ऑफ ऑफिस, ये देखिए 10th हाउस, ये देखिए 10th हाउस उसका जो भी चीफ मिनिस्टर बनी और उसका 10th हाउस में शनि मंगल राहु, मतलब उसने एक्यूमुलेट किया, जैसे हमारा 10th हाउस है, और उसको फिर ये फिर क्या खड़क योग किया कि सच्चे बन के फिर मिलता ये भाग्य का स्वामी था, मेरे को तो भाग्य में था, या मेरे तो बिल्कुल सच्चे मीन से मुझे धन प्राप्त किया। और वो एक्यूमुलेट कैसे किया, खड़क योग द्वारा, शोर मजाकर या लोगों को तंग करके या परेशान करके, इस प्रकार से। तो सर कोई ऑफिस बेयरर हो वो भी कुछ ऐसे कर सकता है, अपना पैसे इकट्ठा, जरूरी नहीं है चीफ मिनिस्टर बन के करे, कोई हायर पोस्ट। सर अगर किसी का वेल्थ अकोमुलेशन का वो देखना हो पार्ट कि उसने कैसे अकोमुलेट की है, तो 5th हाउस बता दें, इंडिकेट कर देंगे। बिल्कुल है 5th हाउस से 5th हाउस है पूर्व जन्म का। सर नीलम बोल रही, मैं अभी आपने मेरा चार्ट लगाया था, मेरे चार्ट में थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ये भी आ रहा है, आप देखिएगा जरा। हाँ, एक मिनट, आपका भी मायावती वाला हाल तो नहीं है? ये ऐसा क्या किया आपने नीलम जी? कुछ किया नहीं है, सोच अब करूंगी फिर अगर होगा तो। बोलिए। हाँ, नहीं आपका, हाँ वो है, पर देखिए आप मंगल शनि नहीं है ना, नहीं, परंतु देखिए सूर्य बुध और राहु, तो आपने तो अर्निंग उसमें अच्छा किया। मंगल शनि राहु तो नहीं है ना, इल गॉड तो नहीं है ना,
नहीं मतलब मंगल शनि राहु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा तो 10th हाउस का और लग्न का कनेक्शन बन रहा है ना सर। वो देखिए मंगल शनि राहु ये इल गॉट स्ट्रेंथ बन गई है, इल गॉट भाग्य, ये पंचम हाउस भी हमारा भाग्य है, परंतु दशम से अष्टम है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो आपके भी है, तो आपने तो डिग्रियां इकट्ठी की ना, सूर्य बुध और राहु है, ठीक है। अगर आपके दशम हाउस को, अगर मैं आपके दशम हाउस को देखूं तो आपके अष्टम में सूर्य बुध और राहु है, सूर्य बुध और राहु, सूर्य इसमें 12th हाउस है और बुध हाउस आपका लगन है और 10th हाउस, और इसमें तो 10th लॉर्ड खुद ही आ गए हैं इसमें, तो बनता है, ऐसी बात नहीं, परंतु एक्यूमुलेशन यहाँ, अब आप देखिए जो स्पेसिफिक चीजें होती है वो आ जाती है। सर यहाँ पे मंगल आने से दबंग हो गया, ऐसा हो गया क्या? हाँ, मंगल शनि राहु भाई, मतलब ये कि जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा, चाकू छुरी या इल गॉड स्ट्रेंथ, मतलब रशपाल जी यही बताने की कोशिश हो रही है। हाँ जी मंगल और शनि है ना, मेरे नहीं है भाई, सूर्य है, सूर्य तो राजा होता है ना। नहीं, आपके तो देखो, एक तो हाउस 10th है, ऊपर से जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो बुध है ना। हाँ, वो वही लग्न का लॉर्ड भी हो गया ना वो, करने देगा। हाँ, और लग्न का लॉर्ड भी हो गया ना। हाँ, लग्न लॉर्ड भी है, 10th हाउस भी है। हाँ, बात तो सही है। बुद्धि तो आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसा थोड़ी है नहीं ऐसे लोग ना एजुकेशन से एक्यूमुलेट करेंगे, जो भी करेंगे एग्जैक्टली करेंगे, बुध है ना इसीलिए। हाँ, नहीं एस्ट्रोलॉजी से भी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी, हाँ जो भी है एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी तो एजुकेशन से आई ना, इसी से 10th हाउस बन गया ना उसका, वो राहु आ गया ना। मतलब आप बाय हुक और बाय क्रुक कमाना चाहते हो क्या? एस्ट्रोलॉजी में कई चीजें निकल जाती हैं, पुष्कल योग, ये पेपर में भी आता रहता है, पुष्कल योग, इसकी कनोटेशन है चंद्र लगन का स्वामी, चंद्र लगन का स्वामी लग्नेश के साथ किसी केंद्र स्थान या अधिमित्र राशि में हो तो पुष्कल योग का निर्माण होता है। इसके साथ लगन भी बलवान होना चाहिए या बलवान ग्रह लगन को देखते हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान, राज्य द्वारा सम्मानित, शुभभाषी और अनंत भूषणों का स्वामी होता है, अनंत भूषणों का स्वामी होता है पुष्कल योग। सर आपने बोला कि लग्न बलवान होना चाहिए और क्या बोला, दृष्ट होना चाहिए, क्या बोला? जहाँ लगन को शुभ ग्रह देखते हो, लगन को शुभ ग्रह देखते हो। चलिए मैं इसमें जो फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, प्लीज आप उसको माइंड में सोचिए। चंद्र लगन का स्वामी, चंद्र लगन का स्वामी, ये आप में से ही मैंने 2 स्टूडेंट्स का लिया है, शायद वो समझ जाएंगे, 1 मिनट। चंद्र लगन का स्वामी अभी कोई स्टूडेंट बोला नहीं,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, ये इसमें थोड़ा सेट नहीं हो रहा। और ये आशी सर मेरी कुंडली देख लीजिए, उसमें है रशपाल। हाँ मेरी कुंडली में होगा। अच्छा नहीं है। चलिए, हाँ चंद्र, हाँ क्या है, चंद्र लगन जो मेरा है वो लगन में है। चंद्र लगन जो है 8th हाउस का स्वामी जो है वो उसमें है, लगन में। क्या है कि चंद्र लगन का स्वामी, वो तो हो गया ना, चंद्र लगन का स्वामी तो भी केंद्र में आ गया, ठीक है। हाँ। देखिए चंद्र लगन आपका चंद्रमा कहाँ है? हाँ 8th हाउस में। हाँ तो थर्ड में है। तो और मंगल उसमें है। मंगल किस में है? मंगल सर 6th हाउस में, लगन में। ना ऐसे नहीं बनता ना, चंद्रमा से केंद्र होना चाहिए ना। चंद्र लगन का स्वामी अगर किसी केंद्र स्थान है, चंद्रमा से केंद्र में हो, तो चंद्रमा से सर केंद्र में ही है। आप गिनिए कितना बनता है? 11 बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। हाँ नहीं बाहर हो गया। 11 बाहर हो गया। अब ये भी नहीं बनती। हाँ एक ये नहीं बनती। मैं एक, हाँ वंदना की भी कुंडली है। बैठे हैं आप, आपकी कुंडली लगाई थी, आप बोल रहे हैं। ये भी नहीं बन रहा। ये आप तो कैलकुलेट करिए, अगर किसी का बनता हो चंद्र लगन का स्वामी, चलिए मानते हैं जैसे 1 2 3। सर मैं कुंडली बताऊं सर? हाँ बोलिए, नाम बोलिए सर। ये नाम कुछ भी लिख दीजिए। चलिए मिलन लिख दीजिए, मिलन। आप अपना नाम बोलिए ना, मैं इसमें से निकालूंगा ना। नहीं, आपके पास कुंडली नहीं है। ये मेरी कुंडली नहीं है। मैं आप ये ऐसा वाला कॉम्बिनेशन मेरे पास एक है। चलिए लगन बताइए। लग्न है कन्या सर। कन्या लगन। चलिए 6 7 8। नहीं कन्या नहीं, सॉरी कन्या नहीं, मिथुन सॉरी मिथुन। 3 4 5 6 7 8। चंद्रमा किस में है? 2nd भाव में, कर्क में। चलिए फिर तो वो ये नहीं बना ना, वो तो वही का वही रह गया। नहीं सर, उसके संग केंद्र में चौथा चंद्रमा से जोड़ेंगे, कैसे करना है? ये उसके 4th में ये तो वही बन गया ना, चंद्रमा अपनी राशि में गया था, चंद्र राशि ना हुई। अच्छा जुपिटर, क्योंकि उसके 4th में है ना, मैं उससे कनेक्ट कर रही थी। नहीं ये नहीं बना। चलिए सर कैसा एग्जाम्पल चाहिए? हाँ जी सर कैसा एग्जाम्पल चाहिए इसके लिए? ये देखिए, चंद्रमा लगन में होना चाहिए। जैसे प्लीज है यहाँ सर आप वैसे ही बता दीजिए। चलिए विदाउट एनी हॉरोस्कोप वैसे ही बता दीजिए। देखिए ये देखिए, ये चंद्र राशि है, चंद्रमा किस राशि में बैठा उसका लॉर्ड वो केंद्र में होना चाहिए। जैसे मेरे पास है सर एक कुंडली, मैं देखती हूँ। जैसे ये प्लीज देखिए क्या कहता है
कि चंद्र लगन का स्वामी किसी केंद्र या त्रिकोण में हो या अपने अधिमित्र या अधिमित्र की राशि में हो। तो अभी ये देखिए ना कि ये चंद्रमा राशि, जिस राशि में चंद्रमा बैठ जाता है ना, उसको हम चंद्र राशि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सर मैं बताऊं आपको? हाँ बोलिए। सर मैं बताऊं? सर इसको थोड़ा, एग्जांपल सर कैमरा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। सर एक हाँ। लगन लिखिए। हाँ लिखिए 8 नंबर लगन है, उसी में ही चंद्रमा भी है। चलिए 8 नंबर, उसी में चंद्रमा भी है, शनि भी है, और उसके सामने बिल्कुल नीचे मंगल है, सप्तम में। चलिए नहीं 8 नंबर कुंडली है। 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6। पहले मुझे बताइए चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा लगन में है सर। अच्छा चलिए चंद्रमा। अब मंगल और कहाँ है? शनि भी है। अब मंगल नीचे है, सप्तम में। है? सप्तम में मंगल है, सप्तम में। हाँ चंद्रमा तो ठीक है। हाँ देखिए ना, ये हो गया। मतलब जहां चंद्र राशि से चंद्र राशि से चंद्र राशि से ये देखिए 8वां जो है मंगल, चंद्र राशि से मंगल उसमें केंद्र में आ गया, तो ये पुष्कल योग बनता है। ठीक है, ये पुष्कल योग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति भी अपनी कई प्रकार के धन से अपना जो कार्य चलाते हैं। एक दो और रह गए हैं, फिर इसको आप छोड़िए। पर्वत योग, ये भी आसान है। पर्वत योग, पर्वत योग छोटा सा है। सर आपने करवा दिया था पर्वत योग? नहीं वो पर्वादि योग था, अधि योग था वो। पर्वादि पर्वत योग ये भी था, ये भी है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा 2 मिनट। फिर सर उसमें क्या लिखूं? पर्वत की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा? आप उसको आप पहले आप ये लिखिए सर आपका कैमरा क्यों हिल रहा है सर? आपके कैमरा को कौन हिला रहा है? क्या मेरा ग्रैंड सन आ गया है, वो शरारत, मैं मारूंगा तेरे को, चल। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, जब ज्योतिषियों के लिए तो हर एक आदमी कहता है ये किस काम में लगे। अच्छा, ये यदि यदि केंद्र भावों में शुभ ग्रह हो और 6-8 में कोई ग्रह ना हो तो पर्वत ग्रह। मतलब क्या है कि यदि मुख्य ग्रह केंद्र भावों में हो और 6-8 में कोई ग्रह ना हो तो पर्वत योग का निर्माण बनता है। मतलब मुख्य ग्रह, सर यही पहले बताया था आपने सर। वो चलिए इसको भी लिख लीजिए, कोई बात। जी जी जी। वो थोड़ा सर काफी। डिस्कस नहीं हो पाया था, आपने शुरू करवाया था लेकिन वो बीच में करेक्शन एरर आ गया था ना, तो डिस्कस नहीं हो पाया था। चलिए, तो इसमें मतलब है कि कुंडली में जो आपके मोस्ट ऑफ द ग्रह हैं वो 6-8, मतलब 6-8 में नहीं। तो इसमें आप इसी बहाने चलो आपको JRD टाटा की कुंडली मिल जाएगी। JRD टाटा जानते होंगे आप इससे। 29/7/904 और 12/39 LMT पेरिस, इनका पेरिस में जन्म हुआ था। LMT पेरिस। तो इसमें आप बनाइए 9 नंबर की कुंडली बनाइए, जल्दी इसको खत्म करते हैं। 9 नंबर की कुंडली बनाइए। इसमें देखेंगे, सॉरी ये 7 नंबर की है, वो दिखता ही ऐसा है। 7 नंबर की प्लीज बनाइए। 9 और 7 लिखने जैसा लग रहा है। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, यहाँ शनि
बृहस्पति और सूर्य और शुक्र, सूर्य शुक्र और बुध और राहु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रह गया। हाँ यहाँ क्लीन है। तो मतलब मुख्य प्लैनेट ये और भी आया है, ये शनि मतलब, परंतु 6-8 में कोई प्लैनेट नहीं है। बस 6-8 में प्लैनेट अगर होता है तो उस व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती है। द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, फिर ये झंझटबाजी शुरू हो जाएगी। तो उसमें भी आप इसको देखिए, कोई बात नहीं है, मतलब प्लैनेट्स हैं परंतु 6-8 में प्लैनेट नहीं है। तो इसलिए 6-8 के प्लैनेट क्या होते हैं, बाधा करने वाले। 12 कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ 6-8 में कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए इसको आप इसको अभी नहीं कह सकते। एक लिखिए कुसुम योग, ये पढ़ने लिखने वालों के लिए, ये भी ये मैंने वो योग है जो आपको पेपर में आए हुए हैं। अभी शर्मा जी ने आपको बताया कि आपके एग्जाम का क्या है, कुछ बताया? सर मेरी सुनील सर से बात हुई थी आज। हाँ, क्या कहते हैं? वो कह रहे थे कि शायद अभी दिसंबर का कंफर्म नहीं है। अच्छा। क्योंकि स्कूल खुलने के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। हाँ। ये हमारा ऑल इंडिया का होता है ना, तो फर्ज क्या दिल्ली में खुल गए और जगह नहीं खुले। तो कुसुम योग ये भी एक, हाँ ये है, देखिए बृहस्पति लगन में, हाँ देखिए क्या कहता है, बृहस्पति लगन में मतलब सॉफ्ट स्पोकन, वेल मैनर्ड। ये देखिए ये कितना है, 9 10 11 12 1 2 बृहस्पति, हाँ क्या कहता है, बृहस्पति लगन में, चंद्रमा 7th में, 7th भाव में चंद्रमा, 7th भाव में चंद्रमा, सूर्य चंद्र राशि से 8वें में, सूर्य चंद्र राशि से सूर्य चंद्र राशि से सेकंड हाउस हो गया। हाँ नहीं, सूर्य चंद्र राशि से सूर्य 7, फिर तो यही आ गया, तो फिर यही आ गया सर। सेकंड हाउस में आ गया ना, चंद्र राशि से 8वें में। हाँ चंद्र राशि से, हाँ 7 में, सेकंड हाउस आ गया सर, सेकंड हाउस में आ गया सूर्य, सेकंड हाउस में आ गया सर। ये थर्ड हाउस है सर, सेकंड हाउस, सेकंड में 1 नंबर में, 10 नंबर, 10 नंबर में। सर को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, रुको। देखिए सूर्य चंद्र राशि से 8वें और ये 3 8 10 आ गया है। देखिए सूर्य चंद्र राशि से 8वें में, ये देखिए यहाँ से सूर्य, हाँ तो इसमें आ गया सूर्य चंद्र राशि से 8वें, बिल्कुल ठीक है। सूर्य तो जहाँ तक राजा या राजा तुल्य होता है, IAS IPS जज और अनेक प्रकार की ये उच्च से उच्च पद जो है ये प्राप्त करते हैं। ये उच्च से उच्च ये पद जो है ये उच्च सरकारी, हाँ जी, उच्च सरकारी पद, हाँ उच्च IPCS प्रिंसिपल एजुकेशन में, मतलब अथॉरिटी के पद जो है ये प्राप्त करते हैं कुसुम। वो उसकी ये एजुकेशन के लिए है कुसुम योग। हाँ एजुकेशन प्लस पोस्ट ऑफ अथॉरिटी, एजुकेशन
प्लस पोस्ट ऑफ अथॉरिटी, ये मुकुट योग, मुकुट योग, भाई आपको आदर सत्कार मिल गया। लिखिए जल्दी। यदि बृहस्पति नवमाधिपति से सर एक बार फिर से बोले। यदि गुरु यदि गुरु नवमाधिपति से नवम भाव में हो, यदि बृहस्पति नवमाधिपति से नवम भाव में हो, तो जैसे ही देखिए 9th हाउस का जब भी काम आ जाएगा, ये 9th से 9 भाग्य में वृद्धि, 9 से 9 से, तो बृहस्पति नवम भाव में हो और ये कहीं भाव केंद्र या त्रिकोण हो, तो मुकुट योग बनता है। सर एक बार फिर फिर से एक बार बोलिए। यदि गुरु नवमाधिपति से नवम भाव में हो तो, और अभी नेक्स्ट लाइन क्या बोली आपने? बृहस्पति, और अगर ये 9वां भाव जहां 9वां गिनेंगे, अगर ये केंद्र या त्रिकोण में हो तो और भी शुभ बनता है, मुकुट भारी होता जाएगा। जातक राजा बनेगा, ग्राम प्रधान, शहर जिला स्तर का नेता, एक सफल राष्ट्रीय नेता बन सकता है। नवम से नवम, देखिए जब कभी भी नवम से नवम की हम बात करेंगे तो वो आपके स्टेटस को बढ़ाने वाली बात होगी, वो आपके स्टेटस को बढ़ाने वाली बात होगी। तो नवम मतलब हम बृहस्पति से 9th हाउस देखेंगे सर? हाँ, यदि बृहस्पति नवमाधिपति से नवम, बृहस्पति नवमाधिपति है, वो 5वां आ जाएगा। बृहस्पति नवमाधिपति, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर कोई। मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्लीज। यदि बृहस्पति नवमाधिपति से नवम भाव में हो, हाँ एक मिनट, नवमाधिपति कोई भी नवमाधिपति हो सकता है। देखिए नवमाधिपति मतलब नवम भाव के स्वामी से या नवम भाव से? एक मिनट, ये भी हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हीं की कुंडली है, बहुत योगी विद्यार्थी हैं हमारे पास। अब ये क्या हो गया, ये नवमाधिपति, ठीक है, तो देखता हूं शुक्र मंगल ये उनके हैं, सूर्य और बुध, केतु, शनि, मैं भी जल्दी सिलेक्ट किया, राहु और ये बृहस्पति। देखो नवमाधिपति कौन है? शुक्र है सर। शुक्र से बृहस्पति नवम, ये देखिए शुक्र 7, 8, 9। ओ ये तो मेरी कुंडली है सर। तो आपको मुकुट कहाँ पहनाया? तो फैशन फूशन में गई आप, परेड में गई, कहाँ मुकुट पहनाया आपको? ये कौन बनाता है रूम? हेलो, हाँ हेलो जी सर, ज्वाइन कर लिया। हाँ प्लीज सभी ज्वाइन कर लीजिए क्विकली। जी सर। देखिए मैंने ये कहा था कि अभी आप 9 फरवरी को सूर्य कहाँ होगा? हेलो, फरवरी में 9 फरवरी को सूर्य 5th हाउस में है ना सर? 5th हाउस नहीं है,
सर वो कर उसमें होगा, मकर में होगा सर। हाँ मकर में होगा ना। हाँ मकर संक्रांति का चल रहा है ना महीना। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी से और 14 फरवरी तक कहाँ रहेगा? मकर में, फरवरी तक। हाँ तो ये देखिए मकर में आ गया। और कितने बजे है? कितना? 7, 12, 9:50 आ गया ना यहाँ पर। ये देखिए 9:50 यहाँ पर सूर्य। तो इस प्रकार से आप इसको देखने का प्रयास करें। चलिए, तो काहल योग भी आपको आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट योग है, बहुत प्रोग्रेस करते हैं। और देखिए हमारे एक विद्यार्थी की कुंडली में आया जो जिन्होंने इस योग के सभी फल जो हैं ये अपनी लाइफ में सफलता से प्राप्त किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, ये विष्णु लक्ष्मी योग ये भी आ जाता है। विष्णु लक्ष्मी योग ये भी धन योग है। ये देखिए इसका जो कनोटेशन है, लग्नेश बलवान हो, नवमेश स्वग्रही या उच्च प्राप्त हो। सर फिर से बोलिए। लग्नेश बलवान हो, नवमेश स्वग्रही या उच्च राशि हो, या नवमेश का केंद्र या त्रिकोण से संबंध हो। 9th लॉर्ड का केंद्र या त्रिकोण से संबंध हो। जैसे आप लोग जानते हैं कि चारों केंद्र विष्णु भगवान का स्वरूप है और विष्णु चतुर्भुज हैं और 1, 5, 9 त्रिकोण भाव हैं और त्रिकोण आकृति लक्ष्मी है। किसी ने राजस्थान के वाले ने चतुर्भुज का विष्णु का मंदिर देखा है? बोलिए, आप लोग दिल्ली से बाहर निकलते ही नहीं है। देखा है किसी ने? भगवान कहाँ पर है सर? कहाँ पर है सर ये? पुष्कर। हाँ, ये भी वो आप नाथ द्वारा से थोड़ी दूर जाना पड़ता है। वहाँ चतुर्भुजा। नहीं, पुष्कर में तो ब्रह्मा जी का है। पुष्कर तो राजस्थान है। पुष्कर तो राजस्थान हो गया। नहीं, मैं भी राजस्थान की बात है ना। आप नाथ द्वारा जाते हैं ना, तो वहां से हम लोग गए थे। वो 30-40 किलोमीटर है जहाँ ये मकराना का मिलता है ना, तो वहाँ एक 4 भुजा का विष्णु जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो इसमें क्या है, शायद नहीं गए सर। हाँ, अब दिल्ली से बाहर नहीं जाना ना, क्योंकि थोड़ा धार्मिक स्थान देखा करो। कहने का मतलब है कि जब त्रिकोण और केंद्रों का संबंध बन जाता है, देखिए ये जो हमारे केंद्र हैं ये हमारे विष्णु भगवान हैं। 1, 4, 7, 10 और 1, 5, 9 ये जो त्रिकोण बनती है, ये जो त्रिकोण बनती है। अभी आप देखिए, जब आप अभी दिवाली आ रही है ना, तो लक्ष्मी जी की फोटो लेने जाएंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसी त्रिकोण मिलेगी आपको। त्रिकोण जो है ये जो हमारे धन देवी लक्ष्मी हैं, तो उनका है। और इसमें क्या है, जब नवमेश, धनेश या ग्रह त्रिकोण और केंद्रों का आपस में संबंध हो जाता है, यहाँ का स्वामी यहाँ का स्वामी यहाँ, तब ये विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं। तो इसमें क्या है, विष्णु लक्ष्मी योग जातक धनवान, बुद्धिमान, विनम्र, उच्च पद प्राप्त करता है, ऐश्वर्य और पुरुषार्थ प्राप्त करता है, बाहुबल एवं युद्ध में ख्याति प्राप्त करता है। तो इसमें आप हेमा जी की कुंडली देखेंगे तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो हेमा जी की कुंडली जो है आप इसमें देखेंगे, आपको इसमें से मिल जाएगा। बस आज इनको ना खत्म करना है।
खटक योग। मतलब लाइफ में कई धमाके करने वाला। लाइफ में खटक योग मीन्स लाइफ में कई धमाके करने वाला। तो इसकी परिभाषा है 9th लॉर्ड धन भाव से परिवर्तन या लग्नेश या केंद्र स्थानों में हो। भागेश 9th लॉर्ड धन भाव में, 9th लॉर्ड धन भाव में, 9th लॉर्ड धन भाव में, वही बात है। 9th लॉर्ड धन भाव में, 9th लॉर्ड धन भाव में, लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में, लग्नेश केंद्रों में या त्रिकोण में, लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो खटक योग का, इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बुद्धिमान, ये सारे धन योग में आ रहे हैं, प्रतापी, धनी और समाज राज्य में उच्च पद पर, मतलब ये सारे धन योग में आते हैं। और इनमें आप देखेंगे कि बहुत व्यक्ति ख्याति प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं और अपने आप में हर प्रकार की ये धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। इसमें आप सर ये अगर खड़क योग मोदी की कुंडली में तो जरूर होगा, उन्होंने तो कई धमाके किए हैं। नहीं, पर फाइनेंशियल धमाके करने वाले होने चाहिए। 9th and 2 का जो होगा वो मतलब इसमें मतलब ये है, अभी मैं आपको कुंडली बताता हूँ मायावती जी की, जिन्हें रोप डाल के वो बड़ा धमाका है सर, वो बहुत बड़ा धमाका है। मतलब वो जैसे भी हो वो धमाका ये। हाँ देखो डैडी, हाँ देखो तो मेरे पास हाथ में क्या है। हाँ ठीक है, नहीं ये ना डेयरी मिल्क केक है, डेयरी मिल्क केक। डैडी ये डेयरी मिल्क का केक है, डेयरी मिल्क। ये है इनका 15/01/1956 और 19/11 और बादलपुर में है, ये गाजियाबाद में। ये बादलपुर तो आप जाए तो अब तो, हाँ जी। इसमें बताइए तो सूर्य कहाँ होगा भाई? 15 मकर राशि में बिल्कुल एंटर किया है। और मकर राशि में, और 7:11 में कहाँ होगा? 7th हाउस में होना चाहिए। यहाँ पर सर 6th हाउस में, 6th हाउस में सर, 6th या 7th में। हाँ विंटर्स। 7th हाउस। रशपाल जी म्यूट हो जाओ, नहीं तो आप लाइमलाइट में हो जाते हो, सर का वो स्क्रीन चला जाता है। थैंक यू। वही देखिए क्या 9th लॉर्ड सेकंड में, 9th लॉर्ड सेकंड में। और अभी भी आप इसमें देखेंगे, फिर भी इसमें आप देखेंगे मंगल, यहाँ 10th लॉर्ड मंगल। और उसके बाद अभी आप देखेंगे 7th लॉर्ड शनि। मतलब कितने इल मीन से सारा धन जो इकट्ठा करके और बिल्कुल उसको क्लियर कर दिया। देखिए मंगल, शनि, राहु, इन सब मेथड से ये 10th
ऑफिस में आकर इन्होंने धन को यहाँ पर प्राप्त किया। ये देखिए 7वां और 8वां, अब इसको गिरेंगे। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये जो शनि मंगल राहु कहाँ, जब मैं उसको इस भाव से 10th हाउस से देखना शुरू करूंगा तो इससे क्या बन जाता है, ये 8वां इलीगल वेल्थ का बन गया ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, लाउड एंड क्लियर। हाँ, थोड़ी को हौसला देते रहिए। अब आप इसमें देखिए, अब हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं, भाई लोग तो कैसे पैसा कमाए। तो 10th हाउस को यहां से गिना तो ये जो शनि मंगल राहु है ये क्या बन जाता है, 8th बन जाता है ना। ये देखिए जी जी। और ये शनि मंगल राहु मतलब है कि अपने ऑफिस का मिस यूज करके एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, शनि मंगल राहु, यही है ना। और अपने भाग्य को 9th हाउस, फिर उसको उन्होंने अपने भाग्य में उसको उस रोग को वहां पर उन्होंने जो ये धन यहाँ से एक्यूमुलेट किया था ये भी, और उसको उन्होंने फिर अपने भाग्य या अपने पुरुषार्थ या अपनी चीजों को सारा उसमें। देखिए हर भाव को आप अपना देखिए। जैसे इस भाव का मैं यहाँ, ये देखिए, मैं कहूं कि इस भाव का छठा, तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर यह देखूं मैं, अगर मैं 10th हाउस को स्टडी कर रहा हूं तो वो मेरा लगन बन गया, वो मेरा फोकल पॉइंट बन गया, और उसी से मैं सारे देखूंगा। अभी आप देखिए ये 10th है, और 10th से 10th क्या आ गया, 10th से देखिए 7 8 9 10, 10th से 10th क्या आ गया, सूर्य मंगल और बुध, 10th से 10th, ठीक है। और अगर आप फीमेल की कुंडली देख रहे हैं तो यहाँ से 8 7 और 8, तो इस प्रकार से भी आप जिस भाव से देखें उस भाव से भी आप आगे इसमें से देख सकते हैं। तो सर हम लोग 10th भाव को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पर 1 नंबर प्लेस है, या 10th क्योंकि वो इनकम का है? नहीं, हाँ, 10th हाउस शनि मंगल राहु, मिस यूज ऑफ ऑफिस, ये देखिए 10th हाउस, ये देखिए 10th हाउस उसका जो भी चीफ मिनिस्टर बनी, और उसका 10th हाउस में शनि मंगल राहु, मतलब उसने एक्यूमुलेट किया, जैसे हमारा 10th हाउस है, और उसको फिर ये फिर क्या खड़क योग किया कि सच्चे बन के फिर मिलता ये भाग्य का स्वामी था, मेरे को तो भाग्य में था, या मेरे तो बिल्कुल सच्चे मीन से मुझे धन प्राप्त किया। और वो एक्यूमुलेट कैसे किया, खड़क योग द्वारा, शोर बजाकर या लोगों को तंग करके या परेशान करके, इस प्रकार से। तो सर कोई ऑफिस बेयरर हो वो भी कुछ ऐसे कर सकता है अपना पैसे इकट्ठा, जरूरी नहीं है चीफ मिनिस्टर बन के करे, कोई हायर पोस्ट। सर अगर किसी का वेल्थ अकोमुलेशन का वो देखना हो पार्ट कि उसने कैसे अकोमुलेट की है, तो 5th हाउस बता देगा, इंडिकेट कर देगा। बिल्कुल है 5th हाउस से 5th हाउस है पूर्व जन्म का। सर नीलम बोल रही, मैं अभी आपने मेरा चार्ट लगाया था, मेरे चार्ट में थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ये भी आ रहा है, आप देखिएगा जरा। हाँ, एक मिनट, आपका भी मायावती वाला हाल तो नहीं है? ये ऐसा क्या किया आपने नीलम जी? कुछ किया नहीं है, सोच अब करूंगी फिर अगर होगा तो। बोलिए। हाँ, नहीं आपका, हाँ वो है, पर देखिए आप मंगल शनि नहीं है ना, नहीं, परंतु देखिए सूर्य बुध और राहु, तो आपने तो अर्निंग उसमें अच्छा किया। मंगल शनि राहु तो नहीं है ना, इल गॉड तो नहीं है ना? नहीं, मतलब मंगल शनि राहु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा तो 10th हाउस का और लग्न का कनेक्शन बन रहा है ना सर। वो देखिए मंगल शनि राहु ये इल गॉड स्ट्रेंथ बन गई है, इल गॉड भाग्य, ये पंचम हाउस भी हमारा भाग्य है, परंतु दशम से अष्टम है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो आपके भी है, तो आपने तो डिग्रियां इकट्ठी की ना, सूर्य बुध और राहु है, ठीक है। अगर आपके दशम हाउस को, अगर मैं आपके दशम हाउस को देखूं तो आपके अष्टम में सूर्य बुध और राहु है, सूर्य बुध और राहु, सूर्य इसमें 12th हाउस है, और बुध हाउस आपका लगन है, और 10th हाउस, और इसमें तो
टेंथ लॉर्ड खुद ही आ गए इसमें, तो बनता है, ऐसी बात नहीं। परंतु एक्यूमुलेशन यहाँ अब आप देखिए जो स्पेसिफिक चीजें होती है वो आ जाती है। सर यहाँ पे मंगल आने से दबंग हो गया, ऐसा हो गया क्या? हाँ, मंगल शनि राहु भाई, मतलब ये कि जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा, चाकू छुरी या इल गॉड स्ट्रेंथ, मतलब रशपाल जी यही बताने की कोशिश हो रही है। हाँ जी मंगल और शनि है ना, मेरे नहीं है भाई, सूर्य है, सूर्य तो राजा होता है ना। नहीं, आपके तो देखो, एक तो हाउस 10th है, ऊपर से जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो बुध है ना। हाँ, वो वही है, लग्न का लॉर्ड भी होगा ना, करने देगा। हाँ, और लग्न का लॉर्ड भी हो गया ना। हाँ, लग्न लॉर्ड भी है, 10th हाउस भी है। हाँ, तो बुद्धि तो आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं ऐसे लोग ना एजुकेशन से एक्यूमुलेट करेंगे जो भी करेंगे। एग्जैक्टली करेंगे, बुध है ना इसीलिए। हाँ, नहीं एस्ट्रोलॉजी से भी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी। हाँ, जो भी है एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी तो एजुकेशन से आई ना। इसी से 10th हाउस बन गया ना उसका, वो राहु आ गया ना। मतलब आप बाय हुक और बाय क्रुक कमाना चाहते हो क्या? एस्ट्रोलॉजी में कई चीजें निकल जाती हैं। पुष्कल योग, ये पेपर में भी आता रहता है, पुष्कल योग। इसकी कनोटेशन है चंद्र लगन का स्वामी, चंद्र लगन का स्वामी लग्नेश के साथ किसी केंद्र स्थान या अधिमित्र राशि में हो तो पुष्कल योग का निर्माण होता है। इसके साथ लगन भी बलवान होना चाहिए या बलवान ग्रह लगन को देखते हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान, राज्य द्वारा सम्मानित, शुभभाषी और अनंत भूषणों का स्वामी होता है। अनंत भूषणों का स्वामी होता है पुष्कल योग। सर आपने बोला कि लग्न बलवान होना चाहिए और क्या बोला, दृष्ट होना चाहिए, क्या? जहाँ लगन को शुभ ग्रह देखते हो, लगन को शुभ ग्रह देखते हो। चलिए मैं इसमें जो फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, प्लीज आप उसको माइंड में सोचिए। चंद्र लगन का स्वामी, चंद्र लगन का स्वामी, ये आप में से ही मैंने 2 स्टूडेंट्स का लिया है, शायद वो समझ जाएंगे। 1 मिनट। चंद्र लगन का स्वामी अभी कोई स्टूडेंट बोला नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, ये इसमें थोड़ा सेट नहीं हो रहा। और ये आशीष सर मेरी कुंडली देख लीजिए, उसमें है रशपाल।
नहीं कुंडली में होगा। अच्छा नहीं है। चलिए, हाँ चंद्र, हाँ क्या है, चंद्र लगन जो मेरा है वो लगन में है। चंद्र लगन जो है 8th हाउस का स्वामी जो है वो उसमें है, लगन में। क्या है कि चंद्र लगन का स्वामी, वो तो हो गया ना, चंद्र लगन का स्वामी तो भी केंद्र में आ गया, ठीक है। देखिए चंद्र लगन आपका चंद्रमा कहाँ है? हाँ 8th हाउस में। हाँ तो 3rd में है। तो और मंगल उसमें है। मंगल किस में है? मंगल सर 6th हाउस में, लगन में। ना ऐसे नहीं बनता ना, चंद्रमा से केंद्र होना चाहिए ना। चंद्र लगन का स्वामी अगर किसी केंद्र स्थान में चंद्रमा से केंद्र में हो, तो चंद्रमा से सर केंद्र में ही है। आप गिनिए कितना बनता है? 11 बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। हाँ नहीं बाहर हो गया। 11 बाहर हो गया। अब ये भी नहीं बनती। हाँ एक ये नहीं बनती। मैं एक वंदना जी की कुंडली है, आशीष बैठे हैं आप, आपकी कुंडली लगाई थी, आप बोल रहे हैं। ये भी नहीं बन रहा। ये आप तो कैलकुलेट करिए, अगर किसी का बनता हो चंद्र लगन का स्वामी, चलिए मानते हैं जैसे 1 2 3। सर मैं कुंडली बताऊं सर? हाँ बोलिए, नाम बोलिए सर। ये नाम कुछ भी लिख दीजिए। चलिए मिलन लिख दीजिए, मिलन। आप अपना नाम बोलिए ना, मैं इसमें से निकालूंगा ना। नहीं आपके पास कुंडली नहीं है, ये मेरी कुंडली नहीं है। मैं आप ये ऐसा वाला कॉम्बिनेशन मेरे पास एक है। चलिए लगन बताइए। लग्न है कन्या सर। कन्या लगन, चलिए 6 7 8। नहीं कन्या नहीं, सॉरी कन्या नहीं, मिथुन सॉरी मिथुन। 3 4 5 6 7 8। चंद्रमा किस में है? 2nd भाव में, कर्क में। चलिए फिर तो वो ये नहीं बनाना, वो तो वही का वही रह गया। नहीं सर, उसके संग केंद्र में 4था चंद्रमा से जोड़ेंगे, कैसे करना है? ये उसके 4th में ये तो वही बन गया ना, चंद्रमा अपनी राशि में गया था, चंद्र राशि ना हुई। अच्छा जुपिटर क्योंकि उसके 4th में है ना, मैं उससे कनेक्ट कर रही थी। नहीं ये नहीं बना। चलिए सर कैसा एग्जाम्पल चाहिए? हाँ जी सर कैसा एग्जाम्पल चाहिए इसके लिए? ये देखिए चंद्रमा लगन में होना चाहिए जैसे प्लीज है यहाँ सर, आप वैसे ही बता दीजिए। चलिए विदाउट एनी हॉरोस्कोप वैसे ही बता दीजिए। देखिए देखिए ये चंद्र राशि है, चंद्रमा किस राशि में बैठा उसका लॉर्ड वो केंद्र में होना चाहिए। जैसे मेरे पास है सर एक कुंडली, मैं देखती हूँ। जैसे ये प्लीज देखिए क्या कहता है कि चंद्र लगन का स्वामी किसी केंद्र या त्रिकोण में हो या अपने अधिमित्र की राशि में हो। तो अभी ये देखिए ना कि
ये चंद्रमा राशि, जिस राशि में चंद्रमा बैठ जाता है ना, उसको हम चंद्र राशि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सर मैं बताऊं आपको? हाँ बोलिए। सर इसको थोड़ा सर कैमरा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब बोलिए। अब ठीक सर एक लगन लिखिए। हाँ लिखिए 8 नंबर लगन है, उसी में ही चंद्रमा भी है। चलिए 8 नंबर, उसी में चंद्रमा है, शनि भी है, और उसके सामने बिल्कुल नीचे मंगल है, सप्तम में। चलिए नहीं, 8 नंबर कुंडली है। 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6। पहले मुझे बताइए चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा लगन में है सर। अच्छा चलिए चंद्रमा। अब मंगल और कहाँ है? शनि भी है। मंगल नीचे है, सप्तम में। सप्तम में मंगल है, सप्तम में। हाँ चंद्रमा तो ठीक है। हाँ देखिए ना, ये हो गया, मतलब जहां चंद्र राशि से ये देखिए 8वां जो है मंगल, चंद्र राशि से मंगल उसमें केंद्र में आ गया, तो ये पुष्कल योग बनता है। ठीक है, ये पुष्कल योग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति भी अपनी कई प्रकार के धन से अपना जो कार्य चलाते हैं। एक दो और रह गए हैं, फिर इसको आप छोड़िए। पर्वत योग, ये भी आसान है। पर्वत योग छोटा सा है सर, आपने करवा दिया था पर्वत योग? नहीं, वो पर्वादि योग था, अधि योग था वो। पर्वत योग ये भी था, ये भी है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा। सर फिर उसमें क्या लिखूं? पर्वत की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा? आप पहले आप ये लिखिए। सर आपका कैमरा क्यों हिल रहा है? सर आपके कैमरा को कौन हिला रहा है? क्या मेरा ग्रैंड सन आ गया है, वो शरारत, मैं मारूंगा तेरे को, चल। हाँ ठीक है। हाँ, जब ज्योतिषियों के लिए तो हर एक आदमी कहता है कि किस काम में लगे। अच्छा, ये यदि केंद्र भावों में शुभ ग्रह हो और 6-8 में कोई ग्रह ना हो तो पर्वत ग्रह, मतलब क्या है कि यदि मुख्य ग्रह केंद्र भावों में हो और 6-8 में कोई ग्रह ना हो तो पर्वत योग का निर्माण बनता है। मतलब मुख्य ग्रह, सर यही पहले बताया था आपने सर। वो चलिए इसको भी लिख लीजिए, कोई बात। जी जी जी। वो थोड़ा सर डिस्कस नहीं हो पाया था, आपने शुरू करवाया था लेकिन वो बीच में करेक्शन एरर आ गया था ना, तो डिस्कस नहीं हो पाया था। चलिए, तो इसमें मतलब है कि कुंडली में जो आपके मोस्ट ऑफ द ग्रह हैं वो 6-8, मतलब 6-8 में नहीं, तो इसमें आप इसी बहाने चलो आपको JRD टाटा की कुंडली मिल जाएगी। JRD टाटा जानते होंगे आप इसके 29/7/904 और 12/39 LMT पेरिस, इनका पेरिस में जन्म हुआ था, LMT पेरिस। तो इसमें आप बनाइए 9 नंबर की कुंडली बनाइए, जल्दी इसको खत्म करते हैं। 9 नंबर की कुंडली बनाइए। इसमें देखेंगे, सॉरी ये 7 नंबर की है, वो दिखता ही ऐसा है। 7 नंबर की प्लीज बनाइए, 9 और 7 एक ही जैसा लग रहा है। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, यहाँ शनि, चंद्रमा और केतु, बृहस्पति और
सूर्य शुक्र और बुध और ये राहु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रह गया। हाँ यहाँ 3 में। तो मतलब मुख्य प्लैनेट ये और भी आया है, ये शनि मतलब, परंतु 6-8 में कोई प्लैनेट नहीं है। बस 6-8 में प्लैनेट अगर होता है तो उस व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती है। मीटिंग भी ले लें 10 मिनट, फिर ये झंझटबाजी शुरू हो जाएगी। तो उसमें भी आप इसको देखिए, कोई बात नहीं है, मतलब प्लैनेट्स हैं परंतु 6-8 में प्लैनेट नहीं है। इसलिए 6-8 के प्लैनेट क्या होते हैं, बाधा करने वाले। 12 कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ 6-8 में कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए इसको आप इसको अभी नहीं कह सकते। एक लिखिए कुसुम योग, ये पढ़ने लिखने वालों के लिए। ये भी ये मैंने वो योग है जो आपको पेपर में आए हुए हैं। अभी शर्मा जी ने आपको बताया कि आपके एग्जाम का क्या है, कुछ बताया? सर मेरी सुनील सर से बात हुई थी आज। हाँ, क्या कहते हैं? वो कह रहे थे कि शायद अभी दिसंबर का कंफर्म नहीं है। अच्छा। क्योंकि स्कूल खुलने के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। हाँ। ये हमारा ऑल इंडिया का होता है ना, तो फर्ज क्या दिल्ली में खुल गए और जगह नहीं खुले। तो कुसुम योग ये भी एक, हाँ ये है। देखिए बृहस्पति लगन में, हाँ देखिए क्या कहता है, बृहस्पति लगन में मतलब सॉफ्ट स्पोकन, वेल मैनर्ड। ये देखिए ये कितना है, 9 9 10 11 12 1 2 बृहस्पति, हाँ क्या कहता है, बृहस्पति लगन में, चंद्रमा 7th भाव में चंद्रमा, 7th भाव में चंद्रमा, सूर्य चंद्र राशि से 8वें में, सूर्य चंद्र राशि से सूर्य चंद्र राशि से सेकंड हाउस हो गया। हाँ नहीं, सूर्य चंद्र राशि से सूर्य 7, फिर तो यही आ गया, तो फिर यही आ गया। सर सेकंड हाउस में आ गया ना, चंद्र राशि से 8वें में। हाँ चंद्र राशि से, हाँ 7 में, सेकंड हाउस आ गया सर, सेकंड हाउस में आ गया सूर्य, सेकंड हाउस में आ गया सर। ये थर्ड हाउस है सर, सेकंड हाउस, सेकंड 1 नंबर में। 10 नंबर, तो 10 नंबर। सर को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, रुको। देखिए सूर्य चंद्र राशि से 8वें और ये 3 8 10 आ गया। देखिए सूर्य चंद्र राशि से 8वें में, ये देखिए यहाँ से सूर्य, हाँ तो इसमें आ गया, सूर्य चंद्र राशि से 8वें, बिल्कुल ठीक है। सूर्य तो जहाँ तक राजा या राजा तुल्य होता है, IAS IPS जज और अनेक प्रकार की ये उच्च से उच्च पद जो है ये प्राप्त करते हैं। ये उच्च से उच्च ये पद जो है ये उच्च सरकारी, हाँ जी, उच्च सरकारी पद, हाँ उच्च IPCS प्रिंसिपल एजुकेशन में, मतलब अथॉरिटी के पद जो है ये प्राप्त करते हैं कुसुम। वो उसकी ये एजुकेशन के लिए है कुसुम योग। हाँ एजुकेशन प्लस पोस्ट ऑफ अथॉरिटी, एजुकेशन प्लस पोस्ट ऑफ अथॉरिटी, ये मूवकट योग,
मुकुट योग, भाई आपको आदर सत्कार मिल गया। लिखिए जल्दी। यदि बृहस्पति नवमाधिपति से सर एक बार फिर से बोले। यदि गुरु नवमाधिपति से नवम भाव में हो, यदि बृहस्पति नवमाधिपति से नवम भाव में हो, तो जैसे ही देखिए 9th हाउस का जब भी काम आ जाएगा, ये 9th से 9th भाग्य में वृद्धि, 9th से 9th से, तो बृहस्पति नवम भाव में हो और ये कहीं भाव केंद्र या त्रिकोण हो, तो मुकुट योग बनता है। सर एक बार फिर से एक बार बोलिए। यदि गुरु नवमाधिपति से नवम भाव में हो तो, और अभी नेक्स्ट लाइन क्या बोली आपने? बृहस्पति, और अगर ये 9वां भाव जहां 9वां गिनेंगे, अगर ये केंद्र या त्रिकोण में हो तो और भी शुभ बनता है, मुकुट भारी होता जाएगा। जातक राजा बनेगा, ग्राम प्रधान, शहर जिला स्तर का नेता, एक सफल राष्ट्रीय नेता बन सकता है। नवम से नवम, देखिए जब कभी भी नवम से नवम की हम बात करेंगे तो वो आपके स्टेटस को बढ़ाने वाली बात होगी, वो आपके स्टेटस को बढ़ाने वाली बात होगी। तो नवम मतलब हम बृहस्पति से 9th हाउस देखेंगे सर? हाँ, यदि बृहस्पति नवमाधिपति से नवम, बृहस्पति नवमाधिपति है, वो 5वां आ जाएगा। बृहस्पति नवमाधिपति, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर कोई। मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्लीज। यदि बृहस्पति नवमाधिपति से नवम भाव में हो, हाँ एक मिनट, नवमाधिपति कोई भी नवमाधिपति हो सकता है। देखिए नवमाधिपति मतलब नवम भाव के स्वामी से या नवम भाव से? एक मिनट, ये भी हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हीं की कुंडली है, बहुत योगी विद्यार्थी हैं हमारे पास। अब ये क्या हो गया, ये नवमाधिपति, ठीक है। तो देखता हूं, शुक्र मंगल ये उनके हैं, सूर्य और बुध, केतु, शनि। मैं भी जल्दी सिलेक्ट किया, राहु और ये बृहस्पति। देखो नवमाधिपति कौन है? शुक्र है सर। शुक्र से बृहस्पति नवम, ये देखिए शुक्र 7, 8, 9। ओ, ये तो मेरी कुंडली है सर। तो आपको मुकुट कहाँ पहनाया? तो फैशन में गई आप, परेड में गई, कहाँ मुकुट पहनाया आपको?